नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ये दोस्तों है स्थित वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, ये कहा जाता है कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में हैं। आप लोग बताएं हमें, जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या मेघालय में है। तो साथियों, जो भारत में जो सबसे अधिक वन है वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया। दोस्तों, ये किया गया था आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है। साथियों, जो बंदरगाह वाला नगर जो कहा जाता है वो कहा जाता है मंगलौर को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। साथियों, आप लोग बताएं हमें आंसर कमेंट बॉक्स में। राजगृह में हुई थी, बोध गया में हुई थी, वैशाली में हुई थी या सारनाथ में हुई थी। तो साथियों, जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों, ये ग्रह है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तब आप लोग आंसर बताएंगे, वो कहा जाता है शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। दोस्तों, ये बहता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे मध्य प्रदेश की राजधानी पूछी जाए क्या है तो आप लोग आंसर बताएंगे, वो है राजधानी भोपाल। भोपाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, करा सूरत अधिवेशन कब हुआ था। आप लोग बताएं, 1905 में हुआ था, 1963 में हुआ था, 1956 में हुआ था या 1907 में हुआ था। तो साथियों, जो सूरत अधिवेशन है यह हुआ था 1907 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया। साथियों, ये लिखा गया है तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। साथियों, जो आयरन की कमी हो जाती है जब शरीर में, तब होती है बीमारी एनीमिया की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा और रेलवे द्वारा परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस पर स्टार लगा लें और याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया था।
ये साथियों आप लोगों को पता होगा, अगर पता ना हो तो आप लोग याद रखें, ये बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में स्थित है? ये साथियों स्थित है कृष्णा नदी पर और कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा 15 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पूछा है महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए में है आपके नाथूराम गोडसे ने, बी में है जेम्स रसेल ने, और सी में है आपके ऐसे सिंह बस्सी ने, या पुरंदर मेहता ने। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये साथियों प्रथम भारतीय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप लोग याद रखें इन्हें मिला था 1913 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह सर्वग्राही रक्त समूह है। दोस्तों जो सर्वग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करना, तो साथियों ये है रक्त समूह ए बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे सर्वदाता पूछा जाए, सर्वदाता रक्त समूह है, तो आप लोग बताएंगे वो है रक्त समूह ओ वर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? ये साथियों राजभाषा है जो मलयालम है, ये राजभाषा हो जाएगी आपकी केरल की। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये साथियों गाया गया था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? ये साथियों कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों स्थित है जो दिल्ली है, ये स्थित है आपके यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे वो कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन यूपी वीडियो का जो एग्जाम 2018 में हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? साथियों जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो हैं चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा कितने लोगों के साथ शुरू की थी? आप लोग बताएं हमें। 75 लोगों के साथ शुरू की थी, 26 के साथ की थी, 100 लोगों के साथ की थी, या 78 के साथ की थी? तो साथियों जो गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा जो शुरू की थी वो की थी 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारत की सबसे लंबी नहर है। साथियों जो भारत की सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बताएंगे ये स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा गोवा किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? साथियों ये कराया गया था वर्ष 1961 में। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। दोस्तों, जो सड़कों की जो लंबाई है सबसे अधिक वो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा मधुशाला के लेखक कौन है। साथियों, जो मधुशाला के जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, आप लोग बताएं गोवा में है, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में है या पश्चिम बंगाल में है। तो साथियों, जो सोमनाथ मंदिर है ये स्थित है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को हमने एनसीईआरटी पर आधारित जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।